नमस्कार साथियों, हंस वाहिनी जीके क्लासेज में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत। मैं रणवीर सिंह राठौड़ और हम लोग पढ़ेंगे साथियों राजस्थान के प्रजामंडल आंदोलन। राजस्थान के प्रजामंडल के आंदोलन की ये आपकी सेकंड लास्ट कक्षा होने वाली है। तो सबसे पहले अपन शुरू करते हैं साथियों यहाँ पर कुशलगढ़ प्रजामंडल। कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना 1942 में होती है। एक व्यक्ति है भौरलाल निगम, बस इतनी सी बात है और कुछ भी नहीं है, आपको याद हो गई। अब 16 नंबर प्रजामंडल देखिए, बांसवाड़ा प्रजामंडल। बांसवाड़ा प्रजामंडल की चर्चा करोगे तो इसकी स्थापना होती है 1943 ईस्वी में। यहाँ प्रजामंडल से पहले की घटना 1930 में यहाँ पर चेमनालाल मालोत हैं जो कि शांति सेवा कुटीर की क्या करते हैं, स्थापना करते हैं। कोई इतनी महत्वपूर्ण लेकिन फिर भी। उसके बाद देखिए 1943 में जो अभी हमने बात की थी, बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना हो जाती है। स्थापना करने वाले व्यक्ति कौन है? भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी है साथियों। अध्यक्षता यही करते हैं, यही संस्थापक है। कुछ व्यक्ति सहयोग करते हैं जैसे हरिदेव जोशी, लादूराम, गौरीशंकर, सोनलाल, ये सहयोग करते हैं। ठीक है। लास्ट में देखिए 1947 में क्या होता है? बांसवाड़ा महारावल चंद्रवीर सिंह। बांसवाड़ा महारावल कौन है? चंद्रवीर सिंह, है ना, जो कहते हैं मैं डेथ वारंट प्रस्ताव करूँ, आगे बात करेंगे अपन लोग। तो ये क्या करते हैं? विधानसभा की स्थापना करते हैं और प्रजा यानी यहाँ पर क्या करते हैं, ये प्रजामंडल के सदस्य, दो सदस्य, एक तो सोनलाल, एक नटवर लाल, इनको क्या कर लेते हैं, मंत्रिमंडल में शामिल कर लेते हैं। इन दोनों को याद कर लेना। तो ये था बांसवाड़ा 1943, 1943 कह सकते हैं अपन लोग। और 1943 की बात हम बांसवाड़ा प्रजामंडल की कर रहे हैं और भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी इसने स्थापना करते हैं। ठीक है। बांसवाड़ा महारावल क्या करते हैं? विधानसभा की स्थापना कर देते हैं और फिर आगे प्रजामंडल के सदस्य दो, एक तो सोनलाल, नटवरलाल, उनको शामिल कर लेते हैं। ठीक है। अब देखिए डूंगरपुर प्रजामंडल सबसे इंपॉर्टेंट इसमें से यही है। 1944 में डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना होती है। यहाँ पर जनजागृति फैलाने का काम हम पहले ही कर चुके हैं। गोविंदगिरी और मोतीलाल, गोविंदगिरी भक्त आंदोलन, मोतीलाल तेजावत एक ही आंदोलन। ठीक है। भौमट भील आंदोलन पढ़ चुके हो आप लोग। तो डूंगरपुर सेवा संघ की स्थापना की जाती है एक व्यक्ति के द्वारा जिसका नाम है भोगीलाल पांड्या। किसका? भोगीलाल पांड्या। और साथियों ये क्या करते हैं? भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेते हैं। ठीक है। यानी सबसे पहले डूंगरपुर सेवा संघ की स्थापना, भारत छोड़ो आंदोलन में ये भाग लेते हैं। अब देखिए 1944 यहाँ पर प्रजामंडल की क्या हो जाती है? स्थापना हो जाती है। करते कौन है? भोगीलाल पांड्या करते हैं। सहयोग करने वाले व्यक्ति है गौरीशंकर उपाध्याय और हरिदेव जोशी यहाँ पर सहयोग करते हैं। और देखिए डूंगरपुर रियासत एकमात्र ऐसी रियासत है, यहाँ पर क्या होता है साथियों, शिक्षा पर प्रतिबंध लगाया जाता है। शिक्षा को गैर कानूनी घोषित कर दिया जाता है और विद्यालयों को यहाँ पर क्या किया जाता है? नष्ट कर दिया जाता है। ठीक है। नष्ट किया जाता है। तो इसी घटनाक्रम में डूंगरपुर रियासत एकमात्र रियासत, हाँ, शिक्षा को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। और यहाँ पर देखिए दो कांड हुए थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूनावाड़ा कांड है 30 मई 1947 को साथियों। और शिवराम नामक व्यक्ति है, यहाँ पर इसकी पुलिस पीट करके क्या कर देती है? हत्या कर देती है। ठीक है। तो एक तो ये पूनावाड़ा कांड याद करना 30 मई 1947 को। और एक होता है साथियों रास्तापाल कांड। ठीक है। तो ये होता है 19 जून 1947। स्कूल संचालक होते हैं जिनका नाम क्या होता है? नानाबाई खान। इन्हीं के घर पर स्कूल चलती है। नानाबाई खान की पीट करके हत्या कर दी जाती है। और अध्यापक होते हैं जिनका नाम होता है सेंगा भाई। सेंगा भाई को ट्रक के पीछे बांधकर क्या किया जाता है? घसीटा जाता है। और कालीबाई यानी गुरु भक्त भील बालिका कालीबाई आप सब लोग जानते हो। तो कालीबाई इनकी क्या बचाती है? प्राण बचाती है, गुरु शिष्या। ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, गुरु भक्त कालीबाई। और घायल कालीबाई और सेंगा भाई की भी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और इनका अंतिम संस्कार कहाँ पर करवाया जाता है? गैप सागर झील के किनारे। और वहीं पर मूर्तियां स्मारक बनी हुई है। और यहाँ के महारावल कौन है? लक्ष्मण सिंह। उत्तरदायी सरकार की क्या कर देते हैं? स्थापना कर देते हैं। तो ये था आपका डूंगरपुर प्रजामंडल। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? इसमें डूंगरपुर प्रजामंडल में तो 1944 तारीख, दूसरी इंपॉर्टेंट भोगीलाल पांड्या, ये पहले वाले तो मैंने आपको बता दी, याद ही है। और 1944 में प्रजामंडल की स्थापना भोगीलाल पांड्या। फिर डूंगरपुर रियासत एकमात्र शिक्षा को गैर कानूनी घोषित। और फिर दो कांड, एक तो पूनावाड़ा कांड, एक कौन सा? रास्तापाल कांड। वैसे छोटी छोटी घटनाएं, सेरावारा नाम का एक गांव और होता है, वहां पर भी थोड़ी सी और घटना होती है, लेकिन आपको इतना सा याद रखना है। तो ये याद कर लेना, रास्तापाल कांड और पूनावाड़ा कांड। ठीक है। डूंगरपुर प्रजामंडल। तो ये आपके प्रजामंडल की एक और कक्षा थी पूरी भी, शायद आप लोगों को अच्छी लगी होगी साथियों। अब मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। जय हिंद साथियों, जय भारत, वंदे मातरम, जय हिंद की सेना। अंतिम प्रजामंडल की कक्षा में मिलूंगा जल्दी ही साथियों। थैंक्स।